नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरईसी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर समझाऊंगा जो हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो आरजीपीवी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पर पूछे जाने वाले 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके रखें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होता है आपके सब्जेक्ट से संबंधित वो आपको टाइम पे मिल जाए। आइए, फर्स्ट, फेरान ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर। जो फेरान ग्रुप रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट आपने देखा होगा कि एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में हमारी आइस आती है। आइस, यदि आइस को हम पानी में मिक्स करते हैं तो पानी भी ठंडा होता है, तो आइस जो है वो सेकेंडरी है। यहां पे बात हो रही फेरान ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर। कौन से गुण हैं जो फेरान ग्रुप के रेफ्रिजरेंट में होते हैं? इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल एंड ट्वाइक्सिस, ट्वाइक्सिस, नॉन ट्वाइक्सिस एंड नॉन इनफ्लेमेबल। तो फेरान ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन इनफ्लेमेबल एंड नॉन ट्वाइक्सिस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉय द फॉलोइंग साइकिल। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी साइकिल अप्लाई होती है? किस साइकिल पर काम करता है? रैंकाइन, कार्नोट, रिवर्स कार्नोट, रिवर्स रैंकाइन। तो इसका राइट ऑप्शन है रिवर्स कार्नोट साइकिल। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर है दैट वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। द बैंक ऑफ टिप्स एट द बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। जो हमारा घरेलू फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे जो ऐसी टिप्स होती हैं बैक साइड में, वो क्या हो, किसकी टिप्स होती हैं? कंडेंसर टिप। वो क्या लगा होता है? वो कहलाता है कंडेंसर टिप्स। वो टिप्स मतलब वो क्या है? कंडेंसर की क्वाइल से पाइप है, जो इस तरह से फ्रिज के डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के पीछे हमको दिखता है। तो वो क्या है? कंडेंसर टिप्स। ओके। विच इज द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट। जो सेंट्रल एसी होता है उसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है? एयर, वाटर, फेरान 22। तो जो फेरान 22 है ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू क्या होता है? 210 किलो जूल पर मिनट। राइट ऑप्शन है 210 किलो जूल पर मिनट। 1 टन इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यहां पे किलो जूल पर मिनट मतलब ये क्या है? 1 टन के बराबर होता है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस रेफ्रिजरेटर यूज। जो इलेक्ट्रोलाइसिस रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक पंप लगा होता है, 2 पंप, 3 पंप, या कोई पंप नहीं होता। तो इलेक्ट्रोलाइसिस रेफ्रिजरेटर मींस नो पंप। देयर इज नो पंप यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस रेफ्रिजरेटर। ओके। लार्ज साइज इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्लांट आर। जो बड़े बड़े साइज के इंडस्ट्री में एसी लगे होते हैं प्लांट्स में, वो किस प्रकार के होते हैं? वाटर कूलेड। किस प्रकार के होते हैं? वाटर कूलेड एसी होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगाए जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज। जो अमोनिया होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 33.3 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज 33.3 डिग्री होता है। इन एवेपोरेटर इज आल्सो नोन एज। एवेपोरेटर को हम और किस किस नाम से जानते हैं? फ्रीजिंग क्वाइल होती है, कूलिंग क्वाइल, चिलिंग
क्वाइल, तो मींस ये सारे नाम किसके हैं? एवेपोरेटर के। एवेपोरेटर ही है जो कि क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्पेस को ठंडा करता है। तो एवेपोरेटर आल्सो नोन एज फ्रीजिंग क्वाइल, कूलिंग क्वाइल, चिलिंग क्वाइल एटसेट्रा, इन सभी नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज गिवन बाय। यदि हमारी हवा के अंदर कुछ मॉइस्चर है, नमी है, तो उसका पता हमके कैसे चलेगा? इंडिकेशन कैसे मिलेगा? कैसे इंडिकेट होगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या सैचुरेशन टेम्परेचर। तो यदि मॉइस्चर है एयर में, नमी है, तो उसको हम इंडिकेट कैसे पता लगाएंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर। ऑप्शन बी इसका है जो राइट ऑप्शन है, वेट बल्ब टेम्परेचर। द वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो। यदि वेट बल्ब डिप्रेशन जीरो है, व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस आर्द्रता इक्वल कितना होगा? 1। किसके बराबर होगी? 1 के इक्वलेंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज एयर एज द रेफ्रिजरेंट। कौन सी साइकिल है जिसमें एयर एज ए रेफ्रिजरेंट उपयोग होती है? बेल कॉलेमन। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। बेल कॉलेमन साइकिल यूज्ड एयर एज ए रेफ्रिजरेंट। ओके, द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज। रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किस किस का रेशो होता है? एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपॉन थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी नोन एज रिलेटिव सीओपी। कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन कमर्शियल आइस प्लांट इज। जो कमर्शियल होते हैं, व्यापारिक आइस प्लांट्स होते हैं, उनमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है? अमोनिया। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अमोनिया यूज्ड इन कमर्शियल आइस प्लांट्स। इन साइकोमेट्रिक चार्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस आर ड्राइन। जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है तो उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन कैसी होती हैं? वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं या कर्व में होती हैं? तो मींस साइकोमेट्रिक चार्ट में जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। ओके, इन सेंसेबल कूलिंग प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेंसेबल कूलिंग प्रोसेस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? घटेगी, बढ़ेगी, फिक्स रहेगी या कुछ भी नहीं होगा? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग सेंसेबल कूलिंग, जब हम सेंसेबल कूलिंग की बात करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। द फंक्शन ऑफ डक्ट इन एयर कंडीशनिंग यूनिट इज। यदि हम एसी की बात कर रहे हैं तो एसी में एक डक्ट होता है, तो उसका फंक्शन क्या है? क्या रोल है? क्या करता है? एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है? डक्ट। एयर कंडीशनिंग में जो डक्ट है वो क्या करता है? एयर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सॉलिड स्टेट से सीधे वेपर में चेंज हो, लिक्विड स्टेट में जाए ना? वो कहलाती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सीधा हमारा सॉलिड से किसमें? वेपर में चला जाता है, लिक्विड होता ही नहीं है, चेंज ही नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विंटर एयर कंडीशनिंग इज। यदि हम ठंडी की बात करें, जैसे कि अभी ठंड लग रही है, ठंडी पड़ रही है, शीत लहर चल रही है, तो द प्रोसेस इन विंटर एयर कंडीशनिंग इज,
विंटर एयर कंडीशनिंग में कौन सी प्रोसेस होती है? डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो विंटर की बात हो रही है तो यहाँ पे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होती है। ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट है। ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कौन सी डिवाइस है जिसका उपयोग करके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइंड करते हैं? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। हाइग्रोमीटर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग या फाइंडिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, थैंक यू।